हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है और इस नीट एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन रेशियो वो भी काफ़ी कम होता है। सो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नो डाउट हमें अच्छे गाइडेंस और मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन कोचिंग के हमारे पास अब दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और दूसरा है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। सो क्या हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके अपने घर पे पढ़ाई करनी चाहिए या फिर कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? ऑनलाइन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, ऑफलाइन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लॉस होते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में नहीं होती, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ में मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने भी मेरे नीट के प्रिपरेशन में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, देन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके अपने घर पे पढ़ाई की थी। सो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेना बेटर रहेगा, इसका भी डिस्कशन हम वीडियो के एंड में करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की। तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आपको पता है प्रॉपर क्लासरूम होता है, टीचर्स आपके सामने होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक प्रॉपर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। और जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है वो अपने आप में काफ़ी मोटिवेटिंग एटमॉस्फेयर वहाँ पे होता है। एक ऐसा माहौल होता है जो आपको अपना बेस्ट देने के लिए पुश करता है थ्रू आउट द सेशन। लेकिन जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आप अपने घर पे पढ़ाई करते हो तो आपको पुश करने वाला एटमॉस्फेयर यहाँ पे नहीं होता। सो ऑनलाइन प्रिपरेशन करते वक्त आपको हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रहना इंपॉर्टेंट है। आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, आपकी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी वो थ्रू आउट द सेशन मेंटेन रहनी चाहिए। आपके पास एक पूरा दिन का टाइम टेबल होना चाहिए, मीन्स आप कितने बजे उठने वाले हो, आपके दिन भर के पढ़ाई के स्लॉट कैसे होने वाले हैं, देन आप कितने बजे खाना खाने वाले हो, देन आपका बेड पे जाने का टाइम क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपकी फिक्स होनी चाहिए, तब जाके आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अच्छे से बेनिफिट ले पाओगे। देन हम बात करते हैं डाउट्स की। तो अगर आपको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कोई डाउट आता है या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता तो वहाँ पे डाउट काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो वो फैकल्टीज आपको वो टॉपिक्स फिर से एक्सप्लेन कर देंगी। और ये जो लाइव इंटरेक्शन है ना, वो ऑनलाइन में ऑफलाइन के कंपेयर में थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ऑनलाइन में आपके डाउट जो है वो सॉल्व नहीं होते। इनफैक्ट कोविड के बाद में काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स में लाइव इंटरेक्शन की फैसिलिटी अपने स्टूडेंट्स को दी है, सो दैट स्टूडेंट्स और टीचर जो है वो लाइव कनेक्ट हो सके और स्टूडेंट्स भी जो है अपने डाउट्स या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना हो तो वो टीचर के साथ लाइव डिस्कस कर सके। सो ऐसा बिल्कुल नहीं कि ऑनलाइन में जो है वो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते। इनफैक्ट ऐसी फिजिक्स वाला सारथी प्लेटफॉर्म के बारे में हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था। देन हम बात करते हैं टेस्टिंग की। तो देखो, आपको पता है कि जो आपका नीट का एग्जाम होता है वो बिल्कुल ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में होता है। और जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो भी आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, मानो वो मेजर टेस्ट हो, माइनर टेस्ट या फिर नीट से पहले होने वाले आपके फुल सिलेबस टेस्ट, इन सब को वो बिल्कुल जैसा फाइनल नीट का एग्जाम होता है उसी पैटर्न पे कंडक्ट करते हैं। इसके वजह से आपको होता क्या है कि प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी डेवलप हो जाती है कि हमें कौन से सेशन से अपना पेपर स्टार्ट करना चाहिए या फिर हमें OMR कब फिल करनी चाहिए, OMR फिल करने में टाइम कितना लगता है, हमें पेपर राउंड में कैसे कंप्लीट करना है, ये सारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपकी डेवलप हो जाती है। लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उनके टेस्ट भी सारे ऑनलाइन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें ओनली ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में ही सीखना पॉसिबल होता है। और ऑनलाइन एग्जाम को आपको भी पता है कि जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करते तब आप जितनी बार चाहो उतनी बार अपना ऑप्शन वहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बार आपका OMR में बबल फिल हो गया तो उसको चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑनलाइन के बेनिफिट्स क्या क्या है। देखो, ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको जब चाहे तब आप पढ़ सकते हो, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो सब्जेक्ट आप ऑनलाइन में पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जो ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं मिलती। ऑफलाइन में अगर आपकी क्लास मॉर्निंग में होने वाली तो आपको मॉर्निंग में ही पढ़ना पड़ेगा, अगर वो वहाँ पे बायो की क्लास है तो आपको बायो ही पढ़नी पड़ेगी। सो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो काफ़ी आगे है ऑफलाइन एजुकेशन से। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना पढ़ने की एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है आपके नीट के परफॉर्मेंस में। देन
एक क्वालिटी कंटेंट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि जो नीट की असली प्रिपरेशन है वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में होती है, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है और ऑनलाइन में जो है वो क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड के बाद में जो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स थे वो ऑनलाइन आ गए एंड वो पूरे थ्रू आउट द नेशन जो अपना कंटेंट आज दे रहे हैं। और इनफैक्ट सच्चाई तो ये कि जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है ना उससे भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट आज ऑनलाइन में अवेलेबल है। और ये चीज़ आपको भी पता है कि जो नीट के एग्जाम का कट ऑफ है ना वो पिछले 2-3 साल से, जब से ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल बूम में आ गया है, तब से नीट की जो कट ऑफ है वो कंसिस्टेंटली हाई जा रही है। तो उसका यही कारण है कि ऑनलाइन में कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। तो कंटेंट का भी इशू आपके पास नहीं। साथ में ऑनलाइन में आपके जो भी क्लासेस होते हैं या फिर जो भी आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं वो सारा कंटेंट ऑनलाइन में सेव रहता है। और मानो आप कभी बीमार हो, आपका कोई चैप्टर का बैकलॉग हो गया हो या फिर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक फिर से पढ़ना हो, तो ऑनलाइन में आप जितनी बार चाहो उतनी बार उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में आप अपने टीचर से कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक ही टॉपिक को जो है वो 5 बार कंप्लीट किया जाए, और वो पॉसिबल भी नहीं होता क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड रहता है। देन हम अगर प्राइस की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है इन कंपेयर टू द ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स। और ऑफलाइन तो अगर ऑफलाइन में आप अपने घर से बाहर जाते हो तो हॉस्टल में ये सारा एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है। और इंडिया में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है जो कि नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अपना 100% देने के लिए तैयार है, बट एक फाइनेंशियल इशू है। सो उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल एक वरदान की तरह है। और एक ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी पावर है। और एक टीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ऑनलाइन जब आप पढ़ते हो तो एक सब्जेक्ट के काफ़ी सारे टीचर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बिल्कुल एक फिक्स होता है कि आपको फिजिक्स कौन पढ़ाने वाला है, केमिस्ट्री कौन पढ़ाने वाला है और वहाँ पे बायो कौन पढ़ाने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं। सो अगर आपको किसी टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता या फिर किसी का एक्सप्लेन करने का मेथड अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप अपने सब्जेक्ट के टीचर जो है वो चेंज कर सकते हो। वो टीचर की भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑनलाइन में मिलती है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ऐसा है आज के टाइम में जहाँ पे ऑनलाइन का बिल्कुल बूम आ गया है कि कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है ऑनलाइन में और टीचर्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, और इसके चक्कर में वो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेते हैं, काफ़ी सारे टीचर से पढ़ते। एक ही जो टॉपिक को वो 3-3, 4-4 टीचर से पढ़ते, तो इसमें जो है वो उनकी प्रिपरेशन ख़राब हो जाती है। ना तो उनका सिलेबस प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट हो पाता है, ना वो अपने सिलेबस की रिवीजन कर पाते, ना वो अच्छे से मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर पाते या फिर मॉक टेस्ट की जो है वो प्रैक्टिस करते। सो उनका नीट में भी सिलेक्शन नहीं होता। सो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म चूज करें जिन टीचर्स के कंटेंट में क्वालिटी है उनके साथ आप प्रिपेयर करें। बिल्कुल अपनी थ्रू आउट द सेशन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। सो आप ऑनलाइन का जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाओगे। उसके बाद हम बात करें कि अगर टाइम की, तो ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम और एनर्जी भी सेव होती है, क्योंकि आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है, ना तो आपको किसी ट्रैफिक इशू को फेस करना है, ना आपको वहाँ पे क्लासरूम में जाके टीचर आने तक का वेट करना है। सो ये आपका टाइम और एनर्जी दोनों ऑनलाइन में सेव होती है, और ये जो टाइम और एनर्जी वो आप अपने पढ़ाई में लगा सकते हो। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम। जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो होती है समय। सो इस समय की कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। सो ये ऑनलाइन का एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। देन हमें अब क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या हमें कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके अपने घर पे पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखो, अगर आप नीट के ड्रॉपर हो, आपके पास नीट के प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है और अगर आपको लगता है कि इस साल नीट में आपका जो स्कोर है वो थोड़ा सा कम रह गया ड्यू टू सम सिली मिस्टेक, या फिर आपकी प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, या फिर आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं पता थी, तो इस वाले केस में
डेफिनेटली आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके अपने घर पे प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज आपको खुद को पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स हो जो बिल्कुल जीरो से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, उनके पास नीट को प्रिपरेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, या फिर जिनको लगता है कि मेरे तो घर पे बिल्कुल पढ़ाई का माहौल नहीं है, या फिर हम थ्रू आउट द सेशन अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रख सकते, और जिनके पास एक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, या फिर उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि अगर हम खुद से पढ़ाई करें तो ये नीट का एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स को है जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो ये फाइनल ओपिनियन था। अब इसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर डिसीजन लीजिए और अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कीजिए। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और इसके साथ साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन पे आपके क्या विचार है, और आपके अगर कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और ऐसे ही नीट प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।